तो दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनका तारुफ मैं पहले आपको करवा चुका हूं, तो इनके लिए तो मैं अब यही कह सकता हूं, क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई, पाकिस्तान का फ़ख्र, जिनका मैंने आपको भरपूर तारुफ करवाया है। मैं जनाब मुनव्वर मसूद हीरा साहब की खिदमत में मुल्तमस हूँ कि आप ये जो आपने एक बहुत बड़ा जो है वो एक संग मील अबूर करवा दिया है कि जनाब आपने लाहौर बार को और जो है हमारी जो बार है गिलगित बल्तिस्तान की शिगर बार जो है उनको आपस में जुड़वा करार दे दिया। ये बहुत बड़ी जो है, ये इसका मैसेज बड़ा ज़बरदस्त जाएगा, इसका मैसेज पूरी दुनिया में भी जाएगा और हमारे पाकिस्तान की लीगल फर्टर्निटी के लिए भी और हुक्मरान अशराफिया के लिए भी, क्योंकि यही जो नौजवान हैं हमारे, जिस तरह हमारे मुनव्वर मसूद हीरा साहब हैं, इन्हीं के जज्बों के तहत जो है ना, वो हमारी जो कौम के जो वो पहलू हैं जो अभी तक जो है वो उससे सरफ नज़र किया गया, उस पर जो है वो अब इन्होंने जो है उसका बीड़ा उठाया है। तो मैं जनाब आपसे मुल्तमस हूँ। एक तो आपने माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, उसकी भी आपको मुबारकबाद पाकिस्तान की तमाम लीगल फर्टर्निटी की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी। आप कुछ इस जो आपने इनको जुड़वा करार देने में अपनी कुछ जो इनपुट दी है, कोशिश की है, उस हवाले से, और दूसरा जो आपने रिसेंटली रिकॉर्ड विन किया है जाकर और रिकॉर्ड होल्डर बने हैं, उस हवाले से भी आप कुछ इरशादात फरमाएं। सर बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने हमें इनवाइट किया है और जो आपका ये प्रेस्टिजियस फोरम है उस पर आपने मुझे टाइम दिया है, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। जहाँ तक इस रिकॉर्ड का मामला है, मैं थोड़ा सा पहले आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सियाहत और शायरी ये मेरे शुरू से दो शौक़ थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस शायर की सबसे कम उम्री में किताब पब्लिश हुई थी वो मैं हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। 1997 व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर, माशाल्लाह, मेरी पहली किताब पब्लिश हुई जिसका नाम था ओले दे वसनीक। दूसरी किताब मेरी थी कच दियां कंधा। वाह। लेकिन इसके साथ साथ मुझे शौक़ था सियाहत का। मैं सबसे पहले शिगर में 1996 में गया था। वाह वाह। और ऑनवर्ल्ड फिर जीबी से मेरे रवाबत थे, तब भी लोग हम जाते थे तो अपनी महरूमियों का, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करते थे हमारे साथ। हम देखते थे वहाँ पे कुदरत के नज़ारे भी देखते थे, वहाँ के वसाइल भी देखते थे, वहाँ के खलूस को भी देखते थे। अब सर थोड़ा सा इजी हम इस हवाले से हुए और ये सारा कुछ मुमकिन हो सका जो लाहौर बार का और ये सारा मामला हुआ कि हम या वहाँ से मैं अब गया हूँ, शिगर पहुँचे। हमें वज़ीर नसीम शिगरी साहब पिछले दिनों लाहौर आए हुए थे, उन्होंने मुझे दावत दी कि आप आएँ। मैंने कहा जी मैंने शिगर देखा हुआ है। उनके लिए आपने शिगर देखा हुआ है, शिगर से सिटी से आगे भी शिगर है, उसको भी देखें। जब मैं वहाँ गया मैंने देखा वहाँ पे बहुत खूबसूरत इलाका है, आप सब वहाँ विज़िट करें, मेरी या सबको दावत है इस चीज़ में। माशाल्लाह जी, बिल्कुल। हम जनाब लब्बैक कहेंगे, हमें तो बहुत ज़्यादा जो है ना इंस्पायरेशन मिली है। सर बड़ा फैसिनेटिंग है, आप जाएंगे तो पता चलेगा। मैं सेकंड करता हूँ जी। तो दूसरा सर वहाँ पे जब मैं था, मैंने ये देखा कर रहा था तो स्कूली कोई मेरा 25 साल पहले का ख्वाब था। 96 में मैंने सोचा था कि कभी ज़िंदगी में स्कूली जाएंगे, लेकिन तब भी रोड नहीं था और अफसोस से कहना पड़ता है आज भी रोड नहीं है। लेकिन ख्वाहिश जो एक टूरिस्ट होता है उसकी होती है। जब मैं यहाँ से लाहौर से निकला मेरे पास सिर्फ 660 सीसी गाड़ी थी और मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अक्सर सोचता भी था, खुदा से दुआ भी करता था, बल्कि किसी हद तक पहले शिकवा करता था कि या अल्लाह मेरे पास इतनी छोटी सी गाड़ी है, लोगों के पास इतना बड़ा कुछ है, तो ये मुझे भी कोई बड़ी गाड़ी दो। और मैं इसको बेचना चाह रहा था। लेकिन आज मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है उसकी कुछ जो मसलत होती है, जो उसका डिज़ाइन होता है वो हमारी सोच से बहुत बड़ा होता है। हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते।
और आज अगर ये गाड़ी मैंने बेच दी होती या मेरे पास ये ना होती तो आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ना होता। बिल्कुल आप। और हम चूंकि वो हट गए हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें सुकून कनात से है। बेशक बेशक। तो हम उन चीज़ों से हट के सोचते थे जैसे यहाँ हम लोग पे करते हैं। तो आज उसी छोटी सी गाड़ी ने मुझे ये एजाज़ दिया कि मैं अपने जीबी के भाइयों के लिए भी कुछ करने में कामयाब हुआ और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भी कामयाब हुआ। इसलिए मैं अपने सब दोस्तों से ये कहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा है ना तो उस पर भी शुक्र अदा करें, इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मसलत है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा सही फरमाया आपने। तो सर जब मैं वहाँ गया हूँ तो वज़ीर नसीम शिगरी साहब ने मेरी मुलाकात राजा साहब से करवाई। आज राजा मोहम्मद आज़म खान साहब इंतहाई सर लर्नेड, नफीस और इंतहाई खूबसूरत शख्सियत के मालिक है। मैं उनसे की पर्सनैलिटी से बड़ा फैसिनेट सा हुआ। अब जब मैं चूँकि सफ़र में था और ये मुलाकात कोई शेड्यूल्ड भी नहीं थी, मेरे पास कोई ऐसा गिफ्ट नहीं था कि जो मैं उनको पेश करता। वहाँ जाके मैंने स्कूल ही जाने का इरादा तर्क कर दिया था रोड की वजह से। लेकिन जब उनकी शख्सियत मिली और मैंने उनसे कहा कि सर इंशाल्लाह आपको मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा गिफ्ट दे के जाऊँ जो हम सब के लिए यादगार हो। फिर मैंने दोबारा वज़ीर साहब से कहा कि सर हमने जाना है। उन्होंने कहा सर ये मुमकिन ही नहीं है, ये छोटी गाड़ी जा ही नहीं सकती। तो आप ऐसे फजूल में आप कह रहे हैं ये नहीं करेगी। मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि ये 99% नहीं जाएगी, 1% है अगर ले जाएं तो। मैंने वहाँ के ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर देखें आप हमसे अच्छे ड्राइवर तो नहीं हो सकते। उनका तो सारी उम्र हम यहाँ रहे हैं, अगर ये जाती होती तो हम ना लेके जाते भाई। बेशक। खैर मैंने क्या देखा वहाँ पे सर, जीबी में एक चीज़ बड़ी है कि वहाँ उस वैली के लोग जहाँ रोड भी नहीं है, वहाँ की इकोनॉमिकल पोजीशन भी बहुत ख़राब थी। मैंने अल्लाह से दुआ की और निकला वहाँ से कि या अल्लाह अगर मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकूँ तो कम से कम हमारी कौमी पॉलिसी भी है सेहत का फ़रोग, अगर मैं चलने में कामयाब हो गया तो कम से कम ये थोड़ा इलाका फोकस हो जाएगा, टूरिस्ट यहाँ से आ जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल जैसे टेल समझ लें या इसको हेड भी कह लें, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल आखिरी है ना। हम वहाँ से फिर निकले हैं, गए हैं। फिर वज़ीर साहब का जो 99% था आहिस्ता आहिस्ता 95 पे आया, फिर 90 पे आया, फिर 80 पे आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का शुक्र है वो 0 पे आ गया और हम ये करने में कामयाब हो गए। फिर सर जब ये रिकॉर्ड बना है तो मैंने वहाँ पे इस रिकॉर्ड को शिगर की आवाम के नाम किया और शिगर के राजा साहब के नाम किया, क्योंकि इस रिकॉर्ड में एक नॉवेलिटी के लिए डिफरेंस ये है कि ये उनकी मोहब्बत में भी बनाया गया है। वाह। इस रिकॉर्ड के पीछे एक मोहब्बत का जज्बा भी, राजा साहब की जो मोहब्बत है, जो पर्सनैलिटी थी, वो भी कार फरमा था। वापस जब हम आए हैं तो आके हमने गवर्नमेंट से रब्ता किया कि हमने ये रिकॉर्ड किया है तो आप ये इसको हमें इस चीज़ का रिकॉग्नाइजेशन दे दें। डीसी साहब जो हैं शिगर के, उन्होंने एक्सपर्ट्स बुलाए। सबसे पहले उन्होंने गाड़ी की चेकिंग करवाई कि कहीं उड़ के तो नहीं चली गई। गाड़ी की चेकिंग करवाई उन्होंने कि इसका पहले देखें कोई अल्ट्रेशन तो नहीं है, इसका इंजन बड़ा तो नहीं है, इसका गियर चेंज तो नहीं हुआ कि एक चीज़ मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल सही। ये हो कैसे गया है? माशाल्लाह। वो एक्सपर्ट्स ने अपनी ओपिनियन दी। फिर उन्होंने हिस्ट्री जो थी शिगर की उसकी पड़ताल करवाई कि इससे पहले कोई इस किस्म की गाड़ी गई है या नहीं गई। वहाँ से भी जवाब नील में आया। तो फिर उन्होंने इसको तस्लीम किया। फिर लोकल लोगों को बुलाया बाकायदा, उन्होंने उनसे पूछा और उनकी वो रिकॉर्डिंग्स करके रखी ताकि कोई रिकॉर्ड में ऐसी कोई गलती ना हो जाए, कोई उसमें सुकम ना रह जाए। और उसके बाद सर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट से नवाजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस तरह से सर वो गवर्नमेंट ने इसको तस्लीम कर लिया। उसके बाद सर जो राजा मोहम्मद आज़म खान साहब हैं, मेरे राजा, उन्होंने एक पुरतकल्लफ और बावकार तकरीब का एहतमाम किया अपने शाही महल में। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वहाँ पे हमें सब दोस्तों को बुला के इज़्ज़त से नवाजा। और मेरे लिए बहुत बड़ा वो दिन था 1 सितंबर का। माशाल्लाह। उन्होंने मुझे सफ़ीर शिगर करार दिया। माशाल्लाह। हमारे लिए भी सर ये बड़ा ऑनर है कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा, हमारी बार के मेंबर को ये एजाज़ मिला है।
तो वहाँ पे भी बात हुई तो उन्होंने कहा मुनव्वर साहब ये आप कैसे कर गए। मैंने कहा जी मैंने वज़ीर साहब से भी कहा था कि मैं लाहौर से आया हूँ, पंजाब का बेटा हूँ, और लाहौर बार एसोसिएशन की एक खसूसियत ये है कि जब हम कोई बात ठान लेते हैं ना तो फिर हम कर गुजरते हैं, ये हमारी हिस्ट्री है। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। फिर उन्होंने सफ़ीर सियाहत के भी जो थे वो एजाज़ दिया मुझे माशाल्लाह, और इशाया बड़ा खूबसूरत दिया। माशाल्लाह। फिर ये गाड़ी सर मैंने राजा साहब को गिफ्ट कर दी माशाल्लाह कि ये रिकॉर्ड बना के आई है, और मेरी ख्वाहिश है कि आप अगर इसको म्यूज़ियम में रखें वाह, तो वाह, वाह। आने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये मोटिवेशनल क्या होगी। बात है। और मेरे जो शिगर के भाई हैं जो शिगर से लेके तिस्ते तक के, अस्कूली तिस्ते तक जो आखिरी हैं, उन लोग शायद गाड़ी देख के वहाँ तक चले जाएंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। उन इससे हमें कुछ माशाल्लाह, फ़ायदा होगा। बहुत, एक तो वो लोग उस खूबसूरती को भी देख लेंगे, सेकेंडली वहाँ के जो लोग हैं उनके हालातों वाक़यात अपनी नज़र से देख लेंगे। क्या सूरत हाल है, बिल्कुल। उन्होंने, उनकी मेहरबानी है, उनका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने ये इसको कबूल फरमाया, माशाल्लाह। और कबूल फरमाने के बाद उन्होंने इस गाड़ी को शिगर की आवाम के नाम किया। क्या बात है जी। और उन्होंने ये ऐलान किया कि ये गाड़ी हमेशा हम आपकी मोहब्बत में इसको क्या महफूज रखेंगे, और ये शिगर फोर्ट में रहेगी। क्या बात है जी। और वहाँ इसके लिए हम स्पेशली वो इसके लिए अलहदा पोर्शन बनाएंगे। माशाल्लाह। तो मैं उनका इस हवाले से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद सर हम यहाँ पे आए हैं, तो जब मेरे से ये शिगर की जो और इसकी गिलगित बल्तिस्तान के सियाहत के हवाले से जो जिम्मेदारियाँ थी, वो मुझे सारे रास्ते में ये सोचता है कि यार मैं अब कैसे करूँ, क्या करूँ। लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र था कि अब मैं सोच रहा था कि यार 25 साल से मैं सोच रहा था कि मैं इनके लिए कुछ करूँ, अल्लाह ताला की ज़ात ने अब मौका दिया, आप कुछ करो। तो सर फिर मैंने अपने घर से आगाज़ किया। बेशक, बड़ा अच्छा जी। बाहर मेरा घर है। बेशक। मैंने आके अपने प्रेसिडेंट साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया, मलक सरूद अहमद साहब को। उन्होंने मुबारकबाद दी, खुशी का इजहार किया, और उन्होंने कहा मुनव्वर साहब ये इतना तारीख़ी काम है, हम इसकी सेलिब्रेशन ऐसे नहीं करना चाहते। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप वहाँ के दोस्तों को भी इनवाइट करें बाहर के, और जो कुछ भी आप चाहते हैं मुझसे मैं वो कर दूँगा। बेशक। मैंने उनसे गुजारिश की फिर कि ठीक है सर, मेरी ये ख्वाहिश है कि शिगर बार और लाहौर बार जुड़वा बारें हों। वाह वाह। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कबूल है, बाकी जनरल हाउस का जो फैसला होगा। आपको पता है सर, हमारे हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, वकला, हम कोई भी चीज़ हमारे सदर साहब भी इम्पोज नहीं कर सकते। सही। तो उन्होंने फिर ये, हमने इनको सदर साहब के हुक्म पे दावत दी, और इनका वज़ीर फरमान अली शिगरी साहब जो चेयरमैन है वहाँ के एग्जीक्यूटिव कमेटी के, ये और मेहदी अली साहब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, मैं इनका मशकूर हूँ। मैंने इनको आवाज़ दी, इन्होंने अपने सफ़ीर को ऑन किया और तशरीफ़ ले आए। वाह वाह वाह। यहाँ आने के बाद फिर हम जब ये इन्हीं का इंतज़ार था, फिर वहाँ पे लाहौर बार ने एक पुरवकार तकरीब रखी, और उसमें मुझे ये खुशी हुई कि ये इस हवाले से तारीख़ी था सर कि किसी भी गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट ने लाहौर बार आकर पहली दफ़ा खिताब किया, बल्कि पूरे पंजाब की किसी बार से पहली दफ़ा खिताब किया। ये क्रेडिट बिल्कुल वो मेहदी अली साहब को जाता है, उनका विजडम है ये इसमें, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जब वो तशरीफ़ लाए हैं हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए मेरे वकला बॉय, क्योंकि हम तो उस जश्न मनाना चाह रहे थे, वो जो सेलिब्रेशन थी हमारी, तो इस तरह से हम करीब आए। फिर वह सदर मोहतरम ने वहाँ पे इसको जनरल हाउस के सामने रखा, और जनरल हाउस में जब ये बात रखी है तो उस वक्त हमारे दोस्तों के जज्बे और क्लैप ने इसको कह गया कि ये बिल्कुल हमें कबूल है, हम यही चाहते हैं। और सबसे सर ज़्यादा खुशी मुझे इस बात पे हुई कि हमारे लाहौर बार के फोरम से पहली दफ़ा जीबी के हकूक़ के बारे में आवाज़ बुलंद हुई। बिल्कुल सही है। और सदर साहब ने इस चीज़ का अहद किया कि हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल, अब हम आपके भाई हैं, और हमारी एक ही बार है, और इंशाल्लाह विद द लिमिट्स ऑफ लॉ हम जो कुछ भी आपके लिए कर सकते हैं वो हम करेंगे, और अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम फिर भी करेंगे।
वाह, आपका दुख हमारा दुख है, आपका सुख हमारा सुख है, माशाअल्लाह, आप और हम एक है। तो सर इस तरह से फिर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी माशाअल्लाह, इस चीज़ का इजहार किया कि आप ये तो आप लाहौर बार के खाली तो नहीं है, बिल्कुल नवाज साहब आप हमारे भी हैं। मैंने कहा सर आप बिल्कुल, मैं आपका भी हूँ, आप भी मेरे हैं। बिल्कुल फिर सही। उन्होंने एक तकरीब का इसमें एहतमाम किया, वहाँ पे भी हिस्टोरिकली फ़र्स्ट टाइम गिलगित बल्तिस्तान के हकूक़ के हवाले से बात हुई, माशाअल्लाह, आइन के बारे से बात हुई, और उन्होंने भी कमिटमेंट की जनाब ख्वाजा मोहसिन साहब ने कि इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए, आप भाई हैं हमारे, हम आपके भाई, हम करेंगे। अच्छा, और सबसे ज़्यादा जो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि हमारे जो वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल हैं, उन्होंने फिर हमें इनवाइट किया, तकरीब रखी, और मुझसे उन्होंने कहा कि आप इनके लिए क्या चाहते हैं मुझे बताएं, मैं वो करता हूँ। मैंने उनसे गुजारिश की सर, एक तो वहाँ के हमारे वकला के लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है। अभी न्यूली बार है शिगर सर, 5 साल हुए हैं इसको डिस्ट्रिक्ट बने, और टोटल अभी उसके 25 मेंबर थे। तो अगर लाइब्रेरी का कुछ आप एहतमाम फरमा दें तो मेरे लिए। और उन्होंने सर लाइब्रेरी में, मैंने तो एक लाइब्रेरी मांगी थी, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाइब्रेरी खरीदी वाह, 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 और वो इनको सर इनके हवाले की। उसके बाद सर उन्होंने जीबी के जो ये वकला हैं उनके लिए पंजाब बार काउंसिल जी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर इनको फ्री एसेस दे दी, बिल्कुल सही। लॉ साइट जो हमारी उस पर फ्री एसेस दे दी, और इसके लिए शुक्रिया है उनका। और उसके बाद उन्होंने मेरी दरख्वास्त मैंने की कि सर आप एक जीबी का वहाँ पे चक्कर लगाएं और पाकिस्तान बार काउंसिल से बात करें, ताकि ये जो इनकी जो बार काउंसिल है उसको जो ऑन नहीं कर रहे हैं वो तो ऑन करवा दें। बिल्कुल उस सही। पे के लिए भी उन्होंने कमिटमेंट की मुझसे, और इंशाल्लाह वो सर आपको पता है उसमें एक ड्यू प्रोसेस है जी, बिल्कुल। उसमें चलता है। उसके अलावा सर जीबी के कुछ 2 बहुत बड़े मसाइल थे, हमने उनको एड्रेस करते हुए भी उसमें सर एक ये था कि जो जीबी के लोग हैं वहाँ क्योंकि लॉ कॉलेज ही कोई नहीं है, लोगों को यहाँ आके पढ़ना पड़ता है। वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है, ये बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी स्कर्दू, और दूसरी काराकोरम यूनिवर्सिटी गिलगित में काम कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लॉ की फैकल्टी सिरे से मौजूद ही नहीं है। और उसके में हमने इनके हेल्प की इस्तदा की और हमने उनको इन राइटिंग दी है, उसके ऊपर भी उन्होंने कमिटमेंट की कि इंशाल्लाह हम अपना जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो हम इसके लिए कर सकते हैं, हम करेंगे। दूसरा सर ये मसला था कि जब वहाँ से लोग यहाँ आके पढ़ते थे तो लामोहल्ला उनको मेंबरशिप भी यहीं पे लेते थे आके, लेकिन जब यहाँ से माइग्रेशन करवाते हैं तो एनओसी की मद में पंजाब बार काउंसिल उनसे 10,000 रुपया फ़ीस ले रही थी, जो आप भी माशाल्लाह हमारे सीनियर्स हैं, समझते हैं कि जूनियर वकला के बड़ा लिए मुश्किल होता है। 10,000 बड़ा पे करके वहाँ जाना बड़ा मुश्किल था। हमने उनको तहरीरी तौर पे वो भी रिक्वेजिशन दी कि सर इसके ऊपर भी नज़र षानी फरमाई जाए। उन्होंने इसके ऊपर भी जनरल हाउस का इजलास तलब किया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जीबी के जो हमारे वकला भाई हैं उनको ये खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। और बाकी सर गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के हवाले से और इनके मसाइल के हवाले से बड़ी सीर हासिल गुफ्तगू जनाब वज़ीर फरमान अली शिकरी साहब ने की है। मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा, और अपने जो दुनिया में मेरे देखने वाले जो आपकी वसात से देख रहे हैं उनको ये गुजारिश करूँगा, आज तक दुनिया में तहरीकें चलती रही हैं, चलती आई हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जैसी तहरीक तारीख में नहीं मिलेगी आपको। किस हवाले से? वो इस हवाले से सर आज तक अलहदगी की तहरीकें होती हैं, आज तक किसी और टाइप की तहरीकें होती हैं, ये पहली तहरीक है जो इल्हाक के लिए है कि भाई हम आपके भाई हैं, एफिलिएशन दें। और 73 ईयर से वो एक ही बात कर रहे हैं कि देखिए हम कलमा गो हैं, हमने आज़ाद करवा के आपके साथ आए हैं, हमें लीगल राइट्स दें। उसमें कम से कम या कश्मीर की तरफ का दे दें, या फिर अगर सूबा हमें डिक्लेयर करें, हम तो ये चाहते हैं, हमारी मंजिल तो ये है, बेहतर यही है कि सूबा दें हमें। हम भी क्योंकि हम इन लोगों का जो है सर, मैं इनको इस हवाले से सल्यूट करता हूँ कि 47 में ये हम लोग, मैं खुद भी इंडिया से माइग्रेट होकर इधर आई थी, हमारी फैमिली, हम लोगों ने अपनी जायदादें भी गंवाई, जानें भी गंवाई, ऐसे दोनों काम हुए। लेकिन जीबी के जो बहादुर लोग हैं उनको ये मैं इस हवाले से सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने जानें तो गंवाई,
शहादतें तो नहीं, लेकिन अपने घर बार ज़मीन वो सब अपना साथ लेके आए। वो नौज़ायदा मुल्क जो था हमारा पाकिस्तान, उसके ऊपर महाजरीन की शक्ल में बोझ नहीं बने। इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा इनके मैं क्रेडिट समझता हूँ इस चीज़ का, कि उन्होंने ये बहुत बड़ा एच है इनको किया है। तो अब जब इसको मसाइल को इन्होंने कश्मीर के इशू के साथ और इंटरनेशनल इशू से हैं, लेकिन उनका आज भी दो टोक मौक़िफ़ है कि क्या अगर सपोज करें सर, सपोज करें कि ये वो जो इस्तिस्वाब राय होना है वो हो जाता है और उसका फैसला पाकिस्तान के अलावा किसी के हक में आता है, तो क्या ये मुमकिन है कि हम एडी के बल फिर जाएंगे? सवाल ही फिजिबल ही नहीं है। सॉरी। इसलिए उनका दो टोक मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल सही। और इनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। बिल्कुल जनाब। और हम इसके लिए इंशाल्लाह सब, मैं वकला दोस्तों को सबसे पहले दावत देता हूँ इस बात की कि आप भाइयों को ये दावत देता हूँ कि आप जीबी वालों का उनके हकूक़ के हवाले से साथ दें। वहीं से देख लेना उभरेंगे आफ्ताबे शौक, इजाज़त हो नहीं सकती जहां जुगनू चमकने की। जी, सिलसिला मैं वहीं से शुरू करता हूँ दोबारा कि मैंने पाकिस्तान के तमाम वकला से ये दरख्वास्त की है और मैंने इस हवाले से जो कश्मीर के वकला हैं, जम्मू कश्मीर वकला महाज, उसके प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात की और मैंने उनसे एक गिला किया सर। वो गिला ये था कि सर आपका और इनका जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आप, लेकिन आप लोगों ने अपने लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया, प्रेसिडेंट भी बना लिया, स्टेट भी बना ली और आप इनसे वोट भी अपनी फेवर में चाहते हैं और आप इनको कश्मीरी भी कहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब ये आपने सारा कुछ कर लिया तो उस वक्त ये जीबी वाले आपकी नज़र में कहाँ थे? आपने अपने राइट्स लिए, उनके राइट्स वहीं खड़े हैं। तो ये आपने तारीखी तौर पे जो किया है, मुझे इस पे गिला है आपसे। तो वो जनाब उनके प्रेसिडेंट साहब उमर भट्टी साहब ने इस बात को लिया। उनके मुनव्वर साहब, आपने ये बात बिल्कुल सही पॉइंट आउट की है, लेकिन अफसोस है कि आज तक हमने इसको नहीं सोचा। हम इंशाअल्लाह ताला इसका जो हमारे जीबी वाले भाई हैं जो उनको हमसे गिले हैं, उनको हम दूर करेंगे और हम वफूद की शक्ल में जीबी में जाएंगे और इस बात का तदारक करने की कोशिश करेंगे। अब यही हो सकता है कि जो हम कंपनसेट कर सके करेंगे और इनके जो हकूक़ हैं उनके लिए हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आज के बाद एक नए दौर का आगाज़ होगा। सर, इस महफिल में हमारे प्रेसिडेंट साहब मेहंदी साहब शामिल थे, मैं वज़ीर साहब मेरे साथ थे वहाँ पे जब ये बात हुई है जी। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा वापस टूरिज़म की तरफ जाता हूँ। टूरिज़म के सब ये रिकॉर्ड बना के वापस आया। तकरीब में मैंने राजा साहब से टूरिस्ट की जो वहाँ पे मसाइल थे उस पर गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने वो मसाइल सर इमीडिएटली हल करवाए। एक तो मैंने कहा सर इसको अस्कूली तक कोई रोड होना चाहिए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की और वो स्पेशली उन्होंने करके सर रोड के काम का आगाज़ करवा दिया। अप्रूव हो गया सर वो प्रोजेक्ट। उसके लिए फंड्स भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिए हैं। और उसके बाद सर मैं उनसे गुजारिश करके आया था कि सर हम जब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो 2 छुट्टियाँ इकट्ठी आ जाएं तो उसके बाद हमें पेट्रोल नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह से हमारे सारे जो बजट है ना वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो उन्होंने सर, मुझे खुशी है, मैं उनको मशहूर हूँ, गिर इसमें अस्करदू में पूरा उन्होंने सर ऑयल डिपो बनाने का ऐलान कर दिया, जो ब्लड डिपो है सर ऑयल, ताकि वहाँ पे ऑयल के इतने रिजर्व्स हों कि डाउन कंट्री से अगर गाड़ी नहीं भी आती तो वो आए, मतलब पेट्रोल की कमी ना आए। तो सर ये उन्होंने मेरे आने के बाद ये किया है और टूरिस्ट को वो पूरा फैसिलिटेट करेंगे और वकला के लिए उनके सर बहुत स्पेशल किस्म के जज्बात हैं। वो मैंने उनकी नेक ख्वाहिशात जो थी वो लाहौर बार के मैंने पेश की थी वहाँ पे। तो सर यही ऐसा ही है कि हम यही चाहते हैं कि जो 73 साल की महरूमियाँ हैं, हमारे भाइयों के गिले हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इनके उन गिले शिकवों को दूर करें इंशाअल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप लेट उठे हैं तो आपकी सुबह नहीं हुई। जब आँख खुल जाए तभी सुबह कर लेनी चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई।
देर तो हुई है, इतनी नहीं हुई। बहुत सी नस्लें सर ये आज़ादी के उस नेमत जो जिसको वो इंजॉय कर सकती थी, वो सिर्फ राइट्स की वजह से नहीं कर पाई। मेरी मतलब ये दरख्वास्त है अपने पाकिस्तान के हर फर्द से कि वो इस बात के ऊपर सोचे कि हमने जीबी के लिए नेक्स्ट क्या करना है। मेरी हल्का अरबाब इख्तियार जो है उनसे भी ये गुजारिश है कि इस मामले को बहुत जो है ना वो गौर से देखें और शफीकाना अंदाज से देखें और ये मसाइल जो इनके हैं इनको हल करें और जितना मैक्सिमम हम इनको अकोमोडेट कर सकते हैं, बल्कि हम क्या ये भी तो हम ही हैं, ये हम हैं, ये भी पाकिस्तान है, ये हम हैं, उतने हैं जितना तो, हम हैं उतना ही तो जितनी इनकी महरूमियाँ हमने इनको दी हैं वो ख़त्म की जाए। बिल्कुल सही है जी। और इनको जल्द अज जल्द किया जाए ताकि हमारे दोस्त ज़्यादा सफ़र ना करें इसमें। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर। वाह जी वाह। यहाँ पर मैं हुक्मरान अशराफिया जो हमारी 70 सालों से गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियाँ दूर नहीं कर सकी, उनके लिए चंद अशार मुनीर नियाज़ी के पेश करता हूँ। घर बनाना चाहता हूँ मेरा घर कोई नहीं, रोज़े रोशन के किनारे या शबे यल्दा के पास, ऊंची ऊंची चोटियों पर या मुत्तफिक आबादियों में। घर बनाना चाहता हूँ मेरा घर कोई नहीं, ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें हैं और हुनर कोई नहीं। घर बनाना चाहता हूँ मेरा घर कोई नहीं। दोस्तों, हुक्मरान अशराफिया को सोचना होगा कि पाकिस्तान से इल्हाक का दम भरने वाले हमारे ये प्यारे भाई अपने आईनी हकूक से इतने अरसे से महरूम क्यों हैं।